हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉप 40 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ये देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट 8 है। इससे पहले मैं 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें आपको 40 एमसीक्यूज मिले हैं और सभी क्वेश्चन वो हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी पार्ट। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वर्ल्ड हिस्ट्री 2.0 ओपन करके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जितने क्वेश्चंस हैं सब रिपीटेड हैं और इनके आगामी एग्जाम्स में भी पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, मदर नामक उपन्यास की रचना किसने की। देखिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए सभी पढ़ के जाइए। तो यहाँ पे पूछा है मदर नामक उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, मैक्सिको गोर्की के द्वारा मदर नामक उपन्यास की रचना की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। वाटरलू के युद्ध में प्रशा का सेनापति कौन था। वाटरलू का जब युद्ध हुआ था उसमें प्रशा का सेनापति कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, ब्लूचर। ब्लूचर जो था वो प्रशा का सेनापति था वाटरलू के युद्ध में। नेक्स्ट, वोल्शेविक व मेनशेविक विभाजन कब हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वोल्शेविक और मेनशेविक का विभाजन कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, 1903 में। ठीक है, वोल्शेविक और मेनशेविक का विभाजन 1903 में हुआ था। किस राजा की हत्या का षड्यंत्र रचने के कारण लेनिन के भाई को मृत्यु दंड दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर द्वितीय। जो अलेक्जेंडर द्वितीय राजा था, इसकी हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए लेनिन के भाई को मृत्यु दंड दिया गया था। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। अब्राहम लिंकन की हत्या किसके द्वारा की गई। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, जॉन विल्किस बूथ के द्वारा अब्राहम लिंकन की हत्या की गई थी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। देखिए, कब शुरू हुआ कब समाप्ति हुई, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 26 मई 1865 को अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया है किसके द्वारा, अब्राहम लिंकन के द्वारा। किसने लिखा है कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव डाली। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए कि किसने कहा है कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव डाली। तो सही आंसर हो जाएगा डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बोला गया था कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव डाली है। किसने लिखा है कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की, ये देखिए ये तो रिपीट हो गया है, सही आंसर क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदे को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था। तो कौन सा नहीं था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जॉर्ज वॉशिंगटन नहीं थे सदस्य। बाकी जेफरसन, फ्रैंकलिन और शर्मन, ये तीनों यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा का जो मसौदा या ड्राफ्ट तैयार हुआ था उस समिति के सदस्य थे। अमेरिका के स्वतंत्रता क्रांति के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर अमेरिकी क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी पूछा जाता है कि उस टाइम पे इंग्लैंड का सम्राट कौन था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जॉर्ज तृतीय। ठीक है, आपको याद रखना है कौन था, तो वो था जॉर्ज तृतीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किस अंग्रेज वैज्ञानिक ने कहा था कि अमेरिकी क्रांति ने इंग्लैंड की महान क्रांति को धूमिल कर दिया। ये किसके द्वारा बोला गया है। तो करेक्ट आंसर है डी, जोसेफ प्रिस्ले के द्वारा बोला गया था कि अमेरिकी क्रांति ने इंग्लैंड की महान क्रांति को धूमिल कर दिया। रूस में यौद्धिक साम्यवाद का काल रहा। देखिए, यौद्धिक साम्यवाद पूछा जाता है कि इसका काल रूस में कब से कब तक रहा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जुलाई 1918 से मार्च 1921 तक का जो समय है वो यौद्धिक साम्यवाद का समय रहा रूस में।
1704 में बोस्टन से अमेरिका का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, उस समाचार पत्र का क्या नाम था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, बोस्टन न्यूज़पेपर। ठीक है, आपको याद रखना है, बोस्टन न्यूज़पेपर के नाम से 1704 में अमेरिका का पहला समाचार पत्र जो बोस्टन से प्रकाशित हुआ था वो था बोस्टन न्यूज़ लेटर। नेक्स्ट, अमेरिका के आंतरिक प्रदेश में सक्रिय राजनीतिक दल को क्या कहा जाता था? तो आंतरिक प्रदेश में जो सक्रिय राजनीतिक दल था उसे कहा जाता था डी, कंट्री पार्टी। क्या कहा जाता था उसे? कंट्री पार्टी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। कुलक किन वर्गों को कहा गया है? सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, रूस में जो बड़े पूंजीपतियों का वर्ग था उसे कुलक कहा जाता था। ठीक है, ये 3 वर्ग इसमें बहुत फेमस थे जिसमें कुलक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रूस में बड़े जो पूंजीपति लोग थे उन्हें कुलक कहा जाता था। लेनिन ने अपने विरोधियों को नष्ट करने के लिए विशेष न्यायालय बनाए, उन्हें क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर का होगा ए, चेका। ठीक है, लेनिन ने जो विरोधियों को नष्ट करने के लिए विशेष न्यायालय, विशेष कोर्ट बनाए थे उन्हें चेका कहा जाता था। श्वेत आतंक क्या था? श्वेत आतंक क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, लेनिन के विरोधियों का आतंक श्वेत आतंक कहलाता था। यह किस विचारक का कथन है कि नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति इस्लाम के उदय के बाद दुनिया की सबसे बड़ी घटना है? ये किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वेल्स के द्वारा। वेल्स का ये कथन था कि नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति इस्लाम के उदय के बाद दुनिया की सबसे बड़ी घटना है। देखिए, जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड हिस्ट्री में तो ज़्यादा आपको स्टेटमेंट्स ही मिलेंगे, तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि और लोगों तक आप ही इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। तो कम से कम एक एजुकेशन ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। मेसोपोटामियों की लिपि को क्या कहा जाता था या क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, किलाक्षर लिपि। ठीक है, मेसोपोटामियों की जो लिपि है उसे किलाक्षर लिपि। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि देखिए एग्जाम में पूछ ली जाती है, फिर हम कंफ्यूज होते हैं, फिर जो नाम हमें इजी लगता है हम वो लगाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है किलाक्षर लिपि कहा जाता था मेसोपोटामियों की लिपि को। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, ब्रेस्ट टॉल्स्टॉय की संधि जब हुई थी उसके बाद रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। रूस में क्रांति के समय कौन सा कैलेंडर प्रचलित था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रचलित था रूस में क्रांति के टाइम पर। क्रांति के समय तत्कालीन रूसी कैलेंडर कितने दिन पीछे था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 13 डेज। ठीक है, 13 दिन पीछे था जो तत्कालीन यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा था तब, जो 13 डेज पीछे था। लेनिन द्वारा लिखी गई थी, देखिए लेनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लेनिन द्वारा लिखी गई पुस्तक तो जरूर पूछी जाएगी। कौन सी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस लेनिन के द्वारा लिखी गई थी। जापान में समुराय किसे कहा जाता था? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, सैनिकों को समुराय कहा जाता था जापान में। स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्विट्जरलैंड का भी पूछ लिया जाता है, धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ज्विंगली के द्वारा। ठीक है, ज्विंगली के द्वारा स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। रूस का लौह पुरुष किसे कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में। रूस का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी, स्टालिन को। ठीक है, स्टालिन को रूस के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। फ्रांस में सर्वशक्तिमान परमात्मा की पूजा करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रॉबेस्पियर को। ठीक है, फ्रांस में सर्वशक्तिमान परमात्मा की पूजा करने का श्रेय रॉबेस्पियर को प्राप्त है। फ्रांसीसी क्रांति का सर्वाधिक मौलिक विचारक किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, एबेसिए को फ्रांसीसी क्रांति का सर्वाधिक मौलिक विचारक माना जाता है। निम्न में से किस उपाधि का संबंध फ्रांस के युद्ध मंत्री कार्नो से है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, रक्षा का व्यवस्थापक, विजयों का व्यवस्थापक और विजय का संगठनकर्ता, तो ये उपाधि सभी फ्रांस के युद्ध मंत्री कार्नो से संबंधित है।
यदि रूसों का जन्म ना हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति भी नहीं हुई होती, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा कहा गया है कि यदि रूसों का जन्म ना हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति भी नहीं होती। अमेरिका में कुल कितने उपनिवेश अंग्रेजी द्वारा बसाए गए थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 13। ठीक है, कितने उपनिवेश थे? तो 13 उपनिवेश थे। कॉमन सेंस किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉमन सेंस किसकी रचना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, थॉमस पेन के द्वारा कॉमन सेंस लिखी गई थी। पेरिस की संधि कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में पेरिस की संधि कब हुई है, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि हुई थी। प्रथम रोमन शासक जिसने ईसाई धर्म को अपनाया था वो कौन था? तो करेक्ट आंसर होगा सी, कॉन्स्टेंटाइन, जो प्रथम रोमन शासक था जिसने ईसाई धर्म को अपनाया था। 1215 में किस ब्रिटिश राजा ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जॉन द्वितीय ने। जो 1215 में मैग्ना कार्टा था उसमें साइन करने वाले थे जॉन द्वितीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध किस दिन युद्ध की घोषणा की थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। विश्व की सबसे प्राचीन वर्णमाला के रूप में प्रसिद्ध मिस्री लोगों द्वारा आविष्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते थे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा डी, 24। ठीक है, 24 अक्षर होते थे। नेक्स्ट, दांते की रचना का क्या नाम है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के ही पढ़ें। दांते की रचना का क्या नाम था? करेक्ट आंसर है ए, डिवाइन कॉमेडी। ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? तो दांते की है या दांते की इनमें से कौन सी रचना है? तो वो है डिवाइन कॉमेडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। नेपोलियन के जीवन का 40वां व अंतिम युद्ध कौन सा था जिसमें पराजय के बाद नेपोलियन के भाग्य का सूरज सदैव के लिए अस्त हो गया? तो करेक्ट आंसर होगा बी, वाटरलू का युद्ध। ठीक है, वाटरलू का युद्ध नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध था जिसके बाद इसके भाग्य का सूरज सदैव के लिए अस्त हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। यहीं पर हमारे 40 MCQs कंप्लीट होते हैं दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।